हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, ये आपका वीडियो पार्ट नंबर 2 है, जो कि हमने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो DOE GNCT के बारे में मैंने आपको बताया था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की सैम्पल पेपर प्रैक्टिस 1 है ये, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस 1 पेपर, ठीक है, यानी प्रैक्टिस 1। तो उसमें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए थे। और आज हम यहाँ पे जो हमारी पार्ट 2 वीडियो है इसमें हम 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और बच्चों, अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 पार्ट नहीं देखा, यानी पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको पार्ट 1 को देखना ज़रूरी है और उसके बाद फिर आप पार्ट 2 पे आइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। यह आपको नंबर दिया हुआ है, इसका मान बराबर है, यानी इसका मान निकालना है। द वैल्यू ऑफ दिस इज़ इक्वल टू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 है, 2 की जो पावर है वो आपकी, पहले तो देखिए 3 भी दिया हुआ है तो 3 भी आएगी, फिर उसके बाद अगेन 3 दिया हुआ है यानी 1/3 आएगी, और 4 दिया हुआ है यानी 1/4 आएगी, ठीक है। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 1/4। तो आपको दिखाई दे रहा है आपके आंसर में। तो इसका सी पार्ट जो है बच्चे ये करेक्ट है, क्योंकि 2 की पावर 1/4 सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति में PQ बराबर RS है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू RS फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों, ये पूरा जो है ये 180 का होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है यानी रैखिक युग्म होता है। तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। पहले तो 180 में से 123 जो है, अगर आप इसको माइनस करते हैं 123 को, तो कितना आएगा, 57 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 57। अगर ये 50 है तो ये वाला भी बच्चों 50 होगा, क्योंकि ये एक आंतर कोण है, यानी जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अब तीनों का जोड़ देखिए, एक ये वाला और एक ये, यानी A B और C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। एंगल A आपको पता नहीं है, x है, जो B है वो है 50 डिग्री और जो C है वो है 57 डिग्री, 180। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 में से आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 107 जो है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, x की वैल्यू इसमें से आपकी निकल जाएगी। तो x की वैल्यू जो आपने 107 माइनस करा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 27 में आपको नज़र आ रहा है A पार्ट जो है इसका करेक्ट है, यानी A पार्ट 73 डिग्री है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यदि x और y दोनों समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल है, तो हमेशा निम्न में है, यानी पहला चतुर्थांश होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। और इंग्लिश में मैं इसको रीड कर रही हूँ। इफ़ x and y are both positive solutions of equation ax plus by plus c is equals to 0, always lie in first quadrant, second quadrant, third quadrant या fourth quadrant। बेटा दोनों जब प्लस होते हैं, अगर आप इसको देखें, जो आपका ग्राफ है, दोनों प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ना। यानी इनका जो 28th क्वेश्चन है इसका A पार्ट करेक्ट है, पहला चतुर्थांश, और इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ आया कैसे बताया मैंने आपको ये, क्योंकि जो ग्राफ में पहला दोनों प्लस होते हैं, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, सॉरी, ये जो है आपका एक बारी ये वाला आपका माइनस होगा, ये वाला आपका प्लस होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये आपका माइनस, ये तो दोनों आपके माइनस हो जाएंगे, और ये वाला आपका प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये आपको नंबर दिया हुआ है, अंडर रूट में इसका मान निकालिए, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू के लिए बच्चे आपको रैशनलाइज़ करना है, बेसिकली हर एक नंबर को रैशनलाइज इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी वाले बच्चों को परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करेंगे ना बच्चों, और उसके बाद जब आप इस नंबर को ऐड करेंगे तो
कुछ कुछ नंबर जो हैं वो कट जाएंगे और बाकी नंबर बचेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। लेकिन तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है ना, जो एंड का मैं इसका पार्ट बता देती हूँ कि इसमें जो बचेगा वो √9 - 1 बचेगा। और √9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी 29 का डी ऑप्शन जो है बच्चे वो उसका करेक्ट है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 30। आकृति में बी एंगल बी ए सी का माप है। यानी आपको जो इसके अंदर एंगल ए बेसिकली एक्स निकालना है, आपको एंगल ए की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी। देखिए इधर ये 70 है, ये 70 है बच्चों, ये 6, ये 6, 5, 5। यानी ये दोनों भी एंगल सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल टू रख दीजिए। 3x = 2x + 20 हो गया। तो 3x = -2x हो गया इस तरफ आके, = 20। 1x = 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20। तो ये क्या है आपका? 3x है ना, यानी 3 × 20 हो गया ये। ठीक है, और ये आपका 2 × 20 + 20 हो गया। तो ये कितना निकल गया? 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री निकल गया। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे अब। आई होप आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज़। फाइंड करना है आपको। बच्चे आप ये देखेंगे कि ये तीनों जो एंगल है ना, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 360 का होता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल बना रहा है ना। तो इनको प्लस कर लीजिए, x + x + 10 + 120 = 360। x और x मिलके 2x, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 130 हो गया, = 360। 2x = 360 में से 130 माइनस कर दीजिए। 130 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 130 ही निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 130 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए इसको डिवाइड, तो कितना आ गया? 115, यानी 115। तो डी जो ऑप्शन है बच्चे वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी पार्ट जो है वो करेक्ट पार्ट है, यानी 115 आ गया आपका, 115। क्वेश्चन नंबर 32। आपको ये देख लीजिए, नंबर दिए हुए हैं सारे। अंतराल में बताना है आपको कि 20 से 30 अंतराल में कौन सी संख्या आएंगी, कितनी आएंगी। द नंबर ऑफ़ इंटरवल्स 20 to 30 में ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में से हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से 20 to 30 में आएंगे। एक तो बच्चे ये आ जाएगा 25, फिर एक 20 आ जाएगा, उसके बाद 22 आ जाएगा, और क्या आएगा इसके अंदर? और ये वाला 20 आ जाएगा। यानी कितने हो गए इसके? 32 का, यानी क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट करेक्ट है। 4 ऑब्जर्वेशन हो गई, 4 प्रेडिक्शन हो गए, तो 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम 33 करेंगे। आपको ये दिया हुआ है, यदि ये बराबर ये है तो a + b का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए बच्चे पहले। और ये है √3 + 1, परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का करते हैं, माइनस से कर दिया, तो ऊपर वाला हो गया √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1, यानी जो ये बचा वो आया आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 3 में से 1 गया 2। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें। देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये लिखा हुआ था ना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2ab अपॉन में 2। √3 का करोगे 3 प्लस 1 हो गया -2√3 हो गया अपॉन 2। 3 और 1 मिलके कितने हो गए? 4 - 2√3 बटे में 2। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, तो आया क्या? 2 - √3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आया 2 - √3
3 बराबर a माइनस बी होल ये क्यूब, यानी a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू है 2 और b की कितनी है? b है जो इसके बराबर जाएगा ना। तो ये देखिए b की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इज इक्वल्स टू माइनस बी रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और a की वैल्यू है 2, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 1। समझ आया ये कैसे? क्योंकि इसमें a और b का मान निकालना है, ठीक है, a प्लस b निकालना है, यानी 2 + 1 बराबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है बच्चों, ये पॉइंट्स दिए हुए और उसका समीकरण आपको लिखना है। ये पॉइंट अगर आप देखें ध्यान से, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन दिया हुआ है, इक्वेशन बतानी है, 1 - 1 प्लस, 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, और 3 माइनस मतलब 1 प्लस और 1 माइनस है। तो इसका जो 34 का बी पार्ट जो है बच्चों ये करेक्ट है आपका। कैसे करेक्ट है देखिए मैं आपको बताती हूँ। x + y बराबर 0 ये वाला पॉइंट रख दीजिए इसमें, -3 + 3 बराबर 0 आएगा ना, आ गया ना। और अगर हम ये वाला पॉइंट रखेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट रखेंगे अगर हम, तो भी x + y बराबर 0, 3 - 3 बराबर 0। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? यही वाला करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो हो गया ये डन क्वेश्चन हमारा। अब हम करेंगे 35 में एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग चिन्ह दिया हुआ है बच्चों 15 और निम्न सीमा दे रखी है 13। आपको उच्च सीमा निकालनी है, यानी एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास मार्क्स आपको 15 दिया हुआ है, लोअर लिमिट दे रखी है 13 और अपर लिमिट निकालनी है। तो अपर लिमिट बच्चों इसकी आपकी 17 निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्योंकि क्लास मार्क्स आपका 15 है ना, तो 15 को इस तरफ रखिए, क्योंकि 15 या फिर आप इसको ये कर सकते, देखिए बेसिकली दोनों का प्लस करके 15 अपॉन में 2 आता है ना। तो अगर आप 13 को करें और प्लस x कर दें अपॉन में 2, तो इन दोनों को ही तो प्लस करके अपॉन में 2 आएगा ना, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 30 = 13 + x, माइनस कर दीजिए 30 में से 13 को, x की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आया 17। तो ये 17 जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। समझ आया? अपर लिमिट निकालनी है यानी उच्च सीमा निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 36 में रीड कर रही हूँ। एक अध्यापिका अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट से तुलना करना चाहती है। उसने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से अंक पूछे और 75% के ऊपर प्राप्त अंकों की संख्या लिख ली। पिछले वर्ष के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या के लिए उसने परिणाम रजिस्टर खोलकर संख्या लिख ली। उसके द्वारा विद्यार्थियों से एकत्र किए आंकड़े और रजिस्टर से लिखे गए आंकड़े क्रमशः किसके उदाहरण हैं बच्चों? प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े हैं, दोनों प्राथमिक आंकड़े हैं, या गौण आंकड़े या और प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, तो 36 का बच्चों आपका ए आंसर करेक्ट है, यानी ये जो है प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों आंकड़े हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का हम इंग्लिश पार्ट करते हैं। To compare this year result with last year results, teacher went to the class and collected this year number to distinction from the students. For last year number of distinction, she opened the result register and wrote the required number of distinction. The data collected by her from the students and register respectively are example of, तो फर्स्ट अभी करेक्ट है, अभी आपको बताया मैंने, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा करेक्ट है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं आप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में OMR शीट आएगी और आप में जो उसमें गोले दिए हुए होंगे आपको उसको कलर करना होगा। ठीक है, 37 बोला है कि x बराबर अगर y है तो उसका आलेख यानी उसका ग्राफिक सरल रेखा है, तो इसका ऑप्शन बच्चों डी है, क्योंकि अगर x बराबर y होगा तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जैसे ये है ना x बराबर y, तो यानी यहाँ से गुजरेगा मूल बिंदु से। ठीक है, इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, द ग्राफ ऑफ x = y इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कहाँ से पास होगा? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इसका करेक्ट आंसर है। आप 38 नंबर पे चलते हैं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों और इस ग्राफ का आपको समीकरण बताना है, यानी आपको
इक्वेशन बतानी है। तो आप ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे वो है आपका 38 क्वेश्चन नंबर का आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखिए मैं आपको बताती हूँ। 8x - 6y बराबर 4 है ना। ये देखिए वैल्यू क्या है, -2 पे -1, x की जगह -2 रखिए, 6 की जगह -1 रखिए, 8 2 = 16, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 6 जो है 1 ज़ा 6 हो गया = 4। यानी आपको इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों बेसिकली ना आपको। तो आपको अगर आप y पहले है, सॉरी y पहले है, मैंने ध्यान नहीं दिया है इसमें, ये देख सकते हैं आप। y जो है पहले है, मैं x समझ रही हूँ ना, इसलिए इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन में देखिए 8y है -6x = 4 है। तो y की जगह आप रखिए -1 और 6 की जगह x की जगह रखिए -2। 8 1 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 बोल रही हूँ और 4 लिख रही हूँ। 12 = 4 माइनस कर दीजिए, 4 = 4 आ गया ना। यानी ये जो ऑप्शन हमने लगाया है ये करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। आप ये देखिए बेसिकली जो x - 1/x = 0 है, तो x = क्या हो जाएगा 1/x। यानी आपको इसकी वैल्यू रखनी है। आपको वैल्यू क्या दी हुई है, x की दी हुई है ना, यहाँ पे रख दीजिए। √5 + 2 बराबर 1/x हो गया। अब आपको रखना क्या है, अब मैं देखिए आपको बताती हूँ। आपने पहले ये इक्वेशन उतार दी। अब x की वैल्यू तो आपको दे रखी है, ये माइनस लगाया, और इसकी वैल्यू भी आपने निकाल ली थी ना, यही सेम थी, बराबर 0। तो ये हो गया 5 + 2 -√5 - 2 = 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या आया, आप अगर आप इसमें आप आंसर देखेंगे अपना, तो इसमें क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे, ये आपका ऑलरेडी माइनस था और ये आपका माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस, तो यानी ये आपका हो गया प्लस, तो ये हो गया, ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या आ गया, आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो ये आपका 4 ऑप्शन जो है बच्चे इसका करेक्ट है आपका, यानी ये वाला। वेट उसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ। बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आपको एक फिगर दी हुई है, अगेन वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों नहीं पता, लेकिन लीनियर पेयर है यानी रैखिक युग्म है। तो a + 90 डिग्री + b = 180 हो गया, एंड a + b = 180 - 90। तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया, a + b 90 आ गया, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। 90 डिग्री आ गई a और a + b की वैल्यू। अब हम करेंगे 41 जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका सेक्शन सी है, यानी केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सेक्शन सी केस स्टडी पर आधारित प्रश्न यानी केस स्टडी क्वेश्चंस। इस केस स्टडी पर आधारित 10 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 8 प्रश्नों को करना है। सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 10 क्वेश्चंस, एनी 8 आर टू बी अटेम्प्टेड। तो केस स्टडी 1 जो है वो देखिए, एक सोसाइटी में निवासियों द्वारा बच्चों के लिए एक पार्क और एक पार्किंग क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। नीचे दिए गए अनुसार ABC पार्क को दिखाता है और DEFG पार्किंग को दिखाता है। इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। केस स्टडी 1, इन अ सोसाइटी रेसिडेंट्स डिसाइड टू बिल्ड अ पार्क फॉर चिल्ड्रन एंड अ पार्किंग एरिया। ABC shows the park and DEFG shows the parking as given as shown below। इधर देख लीजिए, ये बच्चे पार्क है आपका और ये है पार्किंग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये पार्किंग है और ये क्या है, पार्क है, ठीक है। अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो क्या होगा, देखिए ये 3 हो जाएगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो 41 देखिए, 41 क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है,
आपको ए के निर्देशांक यानी ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देख लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 1 पे 2 है ना, तो 1 पे 2 आपको दिखाई दे रहा है 41 में। ए पार्ट यानी करेक्ट है आपका 1 पे 2। आपको बच्चे ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये क्वेश्चन लिख करके फिर उसके पॉइंट्स के आंसर भी लिखने हैं, सॉल्यूशन भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में है डी के निर्देशांक बताने हैं। चलिए डी ढूंढते हैं, कहाँ पे देखिए डी ये रहा आपका, यानी ये कौन सा हो गया 5 पे 0। तो चलिए 5 पे 0 देख लेते हैं कहाँ है। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका 5 पे 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में है एफ़ के निर्देशांक यानी एफ़ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए वापस चलते हैं, गेट बैक टू द ग्राफ। एफ़ के देखिए निर्देशांक 8 पे क्या बना हुआ है 3, यस। तो चलिए इधर 43 में देखिए 8 पे 3 आपको कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन 8 पे 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द पार्क निकालना है बच्चों। तो बेसिकली एरिया आपका ये था, पार्क का एरिया ये था, ABC था। तो जो A, B और C ये था, ये आपका 2 यूनिट्स है। तो इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया जो है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 2, हाइट की जगह 2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या 2। तो बी ऑप्शन जो है बच्चे वो क्या है आपका करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही एरिया ऑफ द पार्किंग निकालना है, ये सॉल्यूशन भी ज़रूर उतारिएगा। एरिया ऑफ द पार्किंग निकालना है, यानी पार्किंग का क्षेत्रफल निकालना है। पार्किंग आपकी कैसी थी, स्क्वायर थी। कितनी कितनी थी, 3 तो एरिया क्या होगा इसका, साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणा भुजा होता है। हिंदी वाले बच्चे भुजा गुणा भुजा लिख देंगे, यानी 3 गुणा 3, 3 3 कितना हो गया, 3 3 9। तो सी ऑप्शन जो है बच्चे वो आपका करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, 9 इज़ द करेक्ट आंसर। अब है केस स्टडी 2। केस स्टडी 1 के क्वेश्चंस ख़त्म, अब केस स्टडी 2 के क्वेश्चन शुरू है। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र के शीर्ष ABC दिए हुए हैं और उसकी भुजाओं की लंबाई भी दे रखी है ये आपको। किसान खेत के एक तरफ 3 मीटर स्थान फाटक के लिए छोड़ते हुए चारों तरफ बाड़ लगवाना चाहता है। बाड़ लगवाने का जो खर्चा है वो 20 रुपये प्रति मीटर है। बाड़ लगवाने के लिए बाद किसान पूरे खेत में धनिया की खेती करता है। ठीक है, इंग्लिश में रीड कर लें। केस स्टडी 2, अ ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ वर्टिसेस A, B and C. The length of sides are 120, 80 and 50. The farmer wants to fence his field all around, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. The cost of fencing it with barbed wire is 20 per meter. After fencing, farmer cultivates coriander in the field. तो देखिए ये आपको फिगर दी हुई आकृति है, एक साइड 120 है, एक 80 है, एक 50 है, और ये इस पर फेंसिंग होनी है यानी बाड़ लगनी है। लेकिन ये 3 मीटर का एरिया जो है वो छोड़ रखा है। तो जो ये 3 मीटर का एरिया आप देख रहे हैं ये छोड़ा हुआ है, इसके लिए अलग से वैल्यूज़ की निकालेंगे। तो 46 से लेके 50 तक जो प्रश्न है हमारे बच्चों वो इसी फिगर पे आधारित है। पहला प्रश्न है आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप किस तरीके से निकलता है देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इन तीनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50 ऐस हो जाएगा आपका अपॉन में 2। ऊपर प्लस करोगे तो 250 और बटे में 2 आ गया, और कट करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 125 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, और 47 क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर तीनों को प्लस करके निकलेगा। तीनों को प्लस करके पेरीमीटर किस तरीके से निकलेगा, एक आपका 120 था, एक 80 है और एक कितना था आपका 50 था। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप करेंगे 48 क्वेश्चन। 48 में देखिए आपको खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए तार की लंबाई निकालनी है, यानी तार की लंबाई कितनी है बच्चे आपकी, मतलब टोटल जो थी वो आपकी 250 थी, लेकिन 250 में से जो तार की लंबाई आप जो निकालना चाह रहे हो, तार की लंबाई, या फिर अगर हम इंग्लिश में लिखें तो वो होगा लेंथ ऑफ वायर। तो बच्चे इसके लिए ना लेंथ ऑफ वायर के लिए आपको जो 250 पेरीमीटर है उसमें से 3 मीटर का जो गेट छोड़ रखा है वो निकालना है।
यानी 247। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 247 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 49 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सैम्पल पेपर का। इसमें आपको तार लगवाने का कुल खर्च बताना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताना है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा आपका, जो आपका बेसिकली वो आया था, पेरीमीटर आया था फेंस का, वो 247 था। तो और 20 रुपीज़ का इसके ऊपर कॉस्ट आ रहा है, तो 20 रुपीज़ से इसको माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट निकल जाएगा आपका, यानी खर्चा निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 4940, यानी सी ऑप्शन जो है बच्चे इसका ये करेक्ट है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, रुपीज़। अब दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस वीडियो सैम्पल पेपर। फिर उसके बाद आपकी वीडियो पार्ट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और फिर फिर हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर 2। ठीक है, तो इसमें टोटल एरिया निकालना है बच्चों। अब टोटल एरिया जो है वो हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा। तो देखिए जो हमारा एस निकला था वो कितना निकला था, 250/2 यानी 125 निकला था। अब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया तो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यानी एस कितना है आपका बच्चों, 125 और 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50, माइनस कर दीजिए। ये हो गया 125, इसको माइनस करोगे तो 5 आ गया, इसको माइनस करोगे तो 45 आ गया, और 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 70 आ जाएगा। ठीक है, यानी 125, 5, 45 और 70। दोबारा लिखते हैं, 125, 5, 45 और 70। अब ये 125 ये तो है, ये 5 × 5 × 5 होता है, ये वाला 5 हमने यहाँ लिख दिया। 95 जो 45 जो है ये आपका 5 × 3 × 3 हो जाएगा, और 70 जो है वो आपका 10 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बन गया पेयर, ये इसका बन गया और ये इसका बन गया। ठीक है, और ये जो 10 है ना बच्चों, ये 10 जो है, इस 10 को मैं यहाँ पे डिलीट करके 5 × 2 भी लिख सकती हूँ ताकि 5 का पेयर भी बन जाए। तो ये वाले 5 का भी बन गया। तो बचा क्या, सिर्फ जो अगर हम अंदर देख रहे हैं तो इसके अंदर अगर हम देखें 70 है ना, हाँ चलो, तो इसमें बेसिकली अभी आपके पास इसका भी पेयर बन चुका है 125 का। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 और 45 आ गया, लेकिन 80 माइनस करना था, तो 80 माइनस करेंगे अगर 125, नहीं ये 75 नहीं आएगा इधर बेटा, एक मिनट, इधर मैं इसको रब कर देती हूँ। ये आपका 75 नहीं आएगा, सॉरी 70 नहीं आएगा, 75 आएगा। ठीक है, 75 आएगा। तो ये जो है आपके जो नंबर्स हैं ये वाले, ये मैं यहाँ डिलीट कर रही हूँ, ये वाले ये हम दोबारा से लिखेंगे अभी। ठीक है, ये इसके अंदर 75 वाला लिखना है ना अभी, तो ये 75 वाला हो गया आपका 25 × 3 हो गया। तो मैं वेट इसको एक बारी क्लियर करते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे 125 और 5 बचा था, एक 45 बचा था, एक 75 था। तो 125 तो 5 × 5 × 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये हो गया 5 × 3 × 3 और ये हो गया 5 × 5 × 3 हो गया ये। ठीक है, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। बचा क्या, 5 और 3 बचा, तो 15 अंदर कर दीजिए और बाहर आ गया आपके पास 5, 5, 5 और 3, यानी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 375 √15 आ गया मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं कहाँ पे है ऑप्शन में 375 वाला, ये रहा, यानी 50th का जो ऑप्शन बी है बच्चों ये करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है पार्ट 2 ये यहीं पे ही फिनिश होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अब बच्चे आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस जो है वो 2 करेंगे, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी या जल्दी अपलोड करूँगी।
सो कीप वॉचिंग, ओके, एंड प्लीज़ फॉलो द चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी ज़रूर करना है आपको। थैंक यू वंस अगेन।